हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा सब्सक्रिप्शन का। बेटा थोड़ा सा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आगे हम और प्रोसीड करते हैं, उन्हीं बातों को दोबारा से डिस्कस करेंगे। बेटा तो एक बात बताओगे आप कि क्या सब्सक्रिप्शन आपकी कौन सी रिसीट्स है? बेटा सब्सक्रिप्शन आपकी कौन सी रिसीट्स है? रेवेन्यू रिसीट्स है। कहाँ दिखाओगे बेटा इसको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो करोगे। बेटा एक बात ये क्लियर है। और इनकम एक्सपेंडिचर की जो खास बात है वो क्या है बेटा, कि इसमें हमेशा करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंस आते हैं। करंट ईयर की चीज़ें आएंगी, चाहे वो करंट ईयर की इनकम की बात करें और चाहे करंट ईयर के एक्सपेंसेस की बात करें। तो इनकम एक्सपेंस दोनों ही करंट ईयर के आएंगे। तो इसका साफ साफ मतलब ये हो गया कि जो इनकम करंट ईयर की नहीं है उसको आप इस अकाउंट में नहीं दिखाओगे। तो इस अकाउंट में कौन सी इनकम जगह बनाएगी? जो करंट ईयर की होगी वो इनकम या एक्सपेंस इस अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, जो करंट ईयर की है और रेवेन्यू नेचर की होती है इनकम, वो यहाँ आती है। तो सब्सक्रिप्शन दोनों ही चीज़ों में था, करंट ईयर भी, रेवेन्यू रिसीट्स भी है, और इसमें से जो करंट ईयर का होगा वो हमने इनकम में इंक्लूड करना है। बेटा तो एग्जांपल हम लेते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ending 31st March 2020 रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख रुपए के सब्सक्रिप्शन हमारे जो मिल चुके हैं। ये कौन बताता है बेटा? ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है, रिसीट्स एंड पेमेंट में, जो कि कैश बुक की तरह है। तो ये पैसा तो सारा हमें कैश में मिल चुका है, कैश में मिल चुका है। अब हमें ये देखना है कि जो रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है उनमें से कितना रुपया हमारा करंट ईयर का है, कितना रुपया हमारा करंट ईयर का नहीं है, अगले साल का है, पिछले साल का है, जो भी होगा। तो इस इनकम को जस्टिफाई करना है हमने कि क्या ये करंट ईयर की है या नहीं है, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और जानकारी नहीं है तो ये होल ऑफ द इनकम कंसीडर करंट ईयर, तो ये करंट ईयर की इनकम मानी जाएगी और इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। बेटा ठीक है, इस बात में कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए उसके बाद फिर बात करते हैं, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो तो हम क्या करेंगे? बेटा तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने रिएक्ट करना पड़ेगा। बेटा ठीक है, चलिए देखिए। तो इन्फॉर्मेशन नंबर 1 दी हुई है आपको, और वो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है हमारे, और फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 रुपीज़ 50,000, 50,000 रुपये के सब्सक्रिप्शन हमारे आउटस्टैंडिंग है। और कब है? 20 के अंदर है, 20 करंट ईयर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है। बेटा ये कौन से आउटस्टैंडिंग है? क्योंकि टाइम बता रहा है, ये एक टाइम करंट ईयर है हमारा। ठीक है, क्योंकि सेशन बनेगा हमारा 2019-20, ये सेशन बनेगा। बेटा तो ये करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है। और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। तो ये इनकम तो है ही हमारी इनकम, जो क्या कर ली गई थी? अर्न बट नॉट रिसीव्ड। आपको ये पैसा प्राप्त नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ। तो आपकी नॉलेज क्या कहती है बेटा? क्या कोई इनकम जो इस ईयर में अर्न कर लिए हमने, क्या वो करंट ईयर की इनकम माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? बताइएगा आप। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है
इनकम जो हमने अर्न कर ली वो हमारी करंट ईयर की इनकम बन जाती है, मे बी रिसीव और मे बी नॉट रिसीव। तो अर्न हमने ज़्यादा पैसा किया था, कुछ हमें कैश में मिल गया, कुछ हमें कैश में नहीं मिला, तो दोनों ही हमारी इनकम माना जाएगा अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल। बेटा जो +1 में पढ़ा करते हैं हम। तो अगर इतना ही क्वेश्चन है तो इसका ट्रीटमेंट देखो बेटा क्या बनेगा। तो हम बना लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक बनाओ पहले तो आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर आपने ये ट्रीटमेंट दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और कब बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडिंग लिखेंगे हम 31 मार्च 2020 के अंदर बना रहे हैं। और सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होता है तो इनकम साइड में दिखाएंगे, और बाय लिखेंगे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन। जो हमें रिसीव हुए पहले तो वो दिखाओ बेटा। तो रिसीव तो हुए हैं 2 लाख रुपए, और फिर आप इसके अंदर ऐड कर दोगे जो इस ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, जो आउटस्टैंडिंग है 2020 के, वो 50,000 है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन से हमारी टोटल इनकम बन जाएगी 2,50,000। और अब ये जाएगा बैलेंस शीट में। आप ऐसे ही तो किया करते, इंटरेस्ट मिल गया 1,000 रुपये, 200 रुपये हमारा एक्यूर्ड इंटरेस्ट है, एक्यूर्ड को आप रिलेटेड इनकम में ऐड करके दिखाया करते। ये वही सेम ट्रीटमेंट है बेटा। और फिर उस एक्यूर्ड को आप बैलेंस शीट में दिखाया करते, तो हम भी इसको बैलेंस शीट में शो कर देंगे। तो ये 50,000 रुपये आपके लिए एसेट्स का काम करेगा, क्योंकि जो पैसा आपको मिलना होता है वो आपकी एसेट्स होती है, और जहाँ पे करने की सेंस आती है वो आपकी लायबिलिटीज होती है। तो बैलेंस शीट बनाएंगे हम 2020 की 31 मार्च को, और एसेट साइड में दिखाएंगे हम इसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से ₹50,000 बेटा। तो बैलेंस शीट में ये कब तक रहेगा? जब तक ये रिसीव नहीं हो जाएगा, ये तब तक बैलेंस शीट के अंदर ही रहेगा बेटा। ठीक है, क्लियर पॉइंट ये। चलिए, अगर अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप उसको सोच पाओगे तो ज़्यादा बेटर है बेटा। तो आपके लिए ये टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा लास्ट ईयर से एक स्टेप आगे बढ़ना है हमने। इस पैसे का अगले साल क्या, हमें सोचना तो चाहिए। ये पैसा इस वर्ष तो चलो नहीं मिला, लेकिन कभी तो मिलेगा। जब मिलेगा तो इसका क्या किया जाएगा, वो सोचना है बेटा आपने। तो ये पैसा एजम्पशन बेस ये मानते हैं हम, एजम्पशन ये बनाते हैं कि पैसा नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा। एजम्पशन है बेटा, एजम्पशन। कोई जरूरी नहीं है कि मिले, नहीं मिलेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ना मिले, लेकिन अजम्पशन है। एजम्पशन ये मानते हैं बेटा रिसीव हो जाएगा, ये रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। अगर 2000, मैं क्या मानता हूं, ये 2020 का पैसा है हमारा आउटस्टैंडिंग, और कितना रुपए है? 50,000 रुपये है। तो ये माना जाता है अगला साल, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट से कौन सा होगा? 2021 होगा बेटा। तो 2021 में ये क्या हो जाएगा? रिसीव्ड हो जाएगा। इस साल क्या था? ये आउटस्टैंडिंग। अगले साल क्या हो जाएगा? ये मिल जाएगा। तो क्या ये अगले साल की इनकम होगी? ये पॉइंट। क्या ये 50,000 रुपये अगले साल जब मिलेगा, क्या ये उस ईयर की इनकम होगी? तो मान लीजिएगा आप अगले साल आपको 4 लाख रुपए के सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए। नेक्स्ट ईयर में आपको 2021 में आपको सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुए हैं वो ₹4 लाख टोटल। 4 लाख में ये 50,000 रुपये भी इंक्लूड होगा, ये माना जाता है। तो क्या 4 लाख रुपए को आप अपनी अगले साल की इनकम बनाओगे? अगर आप अगले साल की इनकम 4 लाख को बनाओगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसमें ये 50,000 रुपये भी क्या है? इंक्लूड है। तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बेटा। 50,000 रुपये तो इसमें पिछले साल वाले हैं, लास्ट ईयर के, और 3.5 लाख रुपये जो है ना वो इस ईयर के हैं, मान लेते हैं वो करंट ईयर के हैं। तो बेटा
मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जो आपके करंट ईयर की इनकम है उसी को इनकम बनाओ, उसी को इनकम एक्सपेंडिचर में या प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाओ। तो ये तो हमारे पिछले साल की इनकम है और पिछले साल हमने इसको इनकम में ऐड भी कर दिया था। तो अगर हम 4 लाख रुपए इनकम ले लेंगे तो 50,000 रुपये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2 बार चला जाएगा, जो कि गलत है। डबलिंग ऑफ इनकम, डबलिंग ऑफ एक्सपेंस दोनों ही रॉन्ग होते हैं बेटा। तो आप एक चीज़ पे ध्यान रखो, मैचिंग प्रिंसिपल पे। और मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है आपको? मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि आप सिर्फ करंट ईयर की इनकम दिखाओ, करंट ईयर की, और करंट ईयर के ही एक्सपेंस दिखाओ। अगर आप लास्ट ईयर का या फिर नेक्स्ट ईयर की चीज़ दिखाओगे तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा बेटा। तो क्लियर है आपको? तो आपको एक स्टेप आगे सोचना है कि जो इस साल आउटस्टैंडिंग रह गया उसका अगले साल क्या होगा। तो अगले साल क्या होगा इसका देखो, अगले साल ये इसको रिसीव माना जाएगा और जो सब्सक्रिप्शन मिले होंगे उसका ये पार्ट होगा। तो आप 2 हिस्से कर लेना, उसमें से लास्ट ईयर वाला जो मिला है उसको अलग कर लो, जो करंट ईयर का है उसको अलग कर लो बेटा। और इसको इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे। अगले साल का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको आपने 3,50,000 रुपये दिखाना है, 3,50,000 दिखाना है, जो करंट ईयर की इनकम है। गॉट इट? चलिए बेटा, पॉइंट समझ में आ गया आपको ये। अब ये सोचो, देखो एक तरीके से हम इसको लिखते हैं। अगर कोई पैसा आपका 2015 में आउटस्टैंडिंग है तो 15 में तो आपने इसको ऐड कर दिया होगा क्योंकि ये उस साल की करंट ईयर की इनकम होगी बेटा। अगले साल 2016 के अंदर ये आउटस्टैंडिंग आपको रिसीव हो जाएगा और आप इसको लेस कर दोगे बेटा। लेस क्यों किया? क्योंकि पिछले साल ये ऐड हो चुका है, अगले साल ये लेस हो जाएगा। तो इसको लेस करना है क्योंकि अगले साल आप कहोगे ये पिछले साल की इनकम है। पिछले साल कहा था करंट ईयर की इनकम है और अगले साल क्या कहोगे? लास्ट ईयर की इनकम है। और कुछ पैसा अगर आपका 2016 के अंदर आउटस्टैंडिंग हो जाए, जो 2016 का ही आउटस्टैंडिंग हो, तो बेटा उसको आप फिर से क्या करोगे? ऐड करोगे और क्या कहोगे? क्या कह के करोगे? करंट ईयर इनकम है। तो 2017 में क्या होगा इसका? 2017 के लिए ये जो आउटस्टैंडिंग आपको रिसीव हो जाएगा, लेकिन ये 2017 की इनकम नहीं होगा। तो आउटस्टैंडिंग का रिएक्ट जो देख रहे हो ना, जिस साल का आउटस्टैंडिंग होता है उस साल तो वो ऐड होता है और जब वो मिल जाता है तब वो लेस होता है। तो ये आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट है बेटा। क्लियर? चलिए, अब हमने ये माना कि ये अगले साल रिसीव हो जाता है और अगर ये रिसीव ना हो तो वो क्वेश्चन में लिखा मिलेगा बेटा। तो आपको क्वेश्चन में इसने कह दिया अगर कि ये नेक्स्ट ईयर रिसीव नहीं हुआ, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि पिछले साल का बकाया कोई भी पैसा हमें नहीं मिला, तो बेटा 4 की 4 लाख इनकम, देखो करंट लास्ट ईयर का तो कुछ मिला ही नहीं हमें, इसमें लास्ट ईयर का 1 रुपया भी शामिल नहीं है, तो सारा का सारा पैसा ये करंट ईयर का होगा और इसको इनकम में शो कर दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। इसमें एक एग्जाम्पल और बना लेते हैं। तो अभी जो आपने बेस बना करके चलना है, एजम्पशन लेके चलनी है, कोई भी लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा उसको करंट ईयर में रिसीव मान लेना है। क्या मान लेना है बेटा? उसको रिसीव मान लेना है। तो एक और हम इसमें ऐड कर लेते हैं बेटा पॉइंट। यहां पर कहा गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज 20,000। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, कोई पैसा अगर 2019 में आउटस्टैंडिंग है तो वो 2019 में ऐड हो गया होगा
क्योंकि उस साल की ये करंट ईयर की इनकम है। अगले साल 2020 में आप क्या करोगे, इसको लेस करोगे, क्योंकि ये आपकी जो इनकम है, देखो 2020 में इसको रिसीव्ड मान लेंगे और रिसीव्ड मानेंगे और इसको लेस कर देंगे। और क्यों लेस करेंगे, क्या कहोगे, दिस इज लास्ट ईयर इनकम, ये हमारे पिछले साल की इनकम है, ये कह के आप इसको लेस कर दोगे बेटा। तो 20,000 रुपये आपके आउटस्टैंडिंग है, तो 20,000 रुपये माना जाएगा कि ये 2020 में पूरी तरह से मिल गए, और 19 का पैसा 20 में मिला है, तो हमारी करंट ईयर की इनकम नहीं है, तो हम इसको बेटा लेस कर देंगे। तो अब इसको करेंगे हम लेस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब के हैं बेटा, 2019 के हैं। 20,000 आपको लेस करना पड़ेगा, तो ये आपने ऐड किया था 250 हो गया था, और 20,000 आप इसमें से लेस कर दोगे तो 2,30,000 आपकी इनकम हो जाएगी बेटा। तो समझने की बात ये थी बेटा, जो 2 लाख रुपए आपको रिसीव हुआ था, इसमें से 20,000 तो लास्ट ईयर का था आपका, और जो 1,80,000 था वो आपका करंट ईयर का था। करंट ईयर का जो कैश में आपको मिल गया, और प्लस कर देंगे इसमें जो इस साल का आउटस्टैंडिंग था करंट ईयर का ही, तो दोनों करंट ईयर आपके ऐड हो जाएंगे, 2,30,000 की आपकी इनकम आएगी। देखो यहाँ पर भी 230 ही आंसर आया है, और ये पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा बेटा। आपको क्लियर है? तो क्या एजम्पशन होती है बेटा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में मिल गया होगा, ये एजम्पशन हमारी हम लेके चलते हैं। अब मान लो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि पैसा नहीं मिला आपको, रिसीव नहीं हुआ या कम रिसीव हुआ है, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम। देखिए बेटा, ये पॉइंट और देख लीजिएगा आप, इसी में चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन के अंदर हल्का सा चेंज कर लेते हैं बेटा। देखो ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो एक बात इसमें लिख दी गई, आउट ऑफ विच रुपीज 12,000 रिसीव इन करंट ईयर, इसमें से आपको जो मिल गया है ना, वो मिला है 12,000 रुपये। बकाया कितना था 20, मिला कितना है 12, 8,000 रुपये और रह गया। अब देखो सारी चीज़ें बदल जाएंगी आपकी, चीज़ तो देखो वही है, यहाँ समझो, यहाँ आउटस्टैंडिंग तो कितना है 20, आपको रिसीव कितना हुआ 12, तो रिसीव 12 हुआ, तो फिर लेस भी कितना करोगे, रिसीव्ड अमाउंट लेस होती है बेटा। पिछले साल में से जो पैसा आपको मिलेगा ना वही लेस होगा क्योंकि वही करंट ईयर इनकम नहीं है। तो आपको 20 नहीं मिला, मिला ये 12 है, तो 2 लाख में 12,000 रुपये तो पिछले साल वाले हैं, बाकी करंट ईयर के हैं। तो क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा फिर ये, तो क्वेश्चन में आप बनाओगे, इधर देखो हम इसको रफ कर लेते हैं एक बार सारे को। तो यहाँ जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो तो कितना है बेटा 50,000, वो लिख लो, 250 आ गया। और जो पिछले साल का मिला है, पिछले साल आउटस्टैंडिंग तो 20 था, बट 20 मिला तो नहीं है ना, मिला तो कितना है हमें 12, जितना मिलेगा वो लेस होगा, रिसीव्ड इन करंट ईयर जो होगा वो लेस होगा बेटा। तो 12,000 मिले तो 12 ही लेस कर दो, तो ये बन जाएगा 2,38,000। अब क्वेश्चन आपने जो पूछना चाहिए ना, इन दोनों के बीच का गैप है एक, वो है 8,000 रुपये का, इसका क्या करोगे। सोच लिया बेटा, किसी से आपने 100 रुपये लेने हैं और आपने उसको अपनी बैलेंस शीट में दिखा रखा है, 100 रुपये लेने हैं आपने किसी से, उसने आपको 80 रुपये दे दिए, 20 रुपये कहता है बाद में दे दूंगा, तो 20 रुपये की जो अमाउंट है
वो आज भी आपकी एसेट्स है, आज भी आपने वो पैसा उनसे लेना है बेटा, लेना है। तो कहाँ चला जाएगा? जब तक ये 20 रुपये आपको नहीं मिलेंगे आप इसको अपनी एसेट्स कहोगे, क्योंकि रिसीवेबल अमाउंट है, एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा ही जाएगा। और बैलेंस शीट में आप फिर 50 की बजाय ज़्यादा दिखाओगे बेटा। तो कितना दिखाओगे? ईयर भी डाल देना साथ में, कि आप कह देना जी कुछ पैसा तो 2019 का है 8,000 रुपये, और 2020 का पैसा मिलना बाकी है वो है हमारे पास 50,000 रुपये। टोटल जो पैसा आपने लेना है वो कितना लेना है बेटा? इसका टोटल कर लो आप। 58,000 आपने सब्सक्रिप्शन के लेने हैं, 58,000। अगले साल क्या? अगर इसमें से अगले साल भी मिलेगा पैसा तो फिर से लेस हो जाएगा, इसमें से मिलेगा ये भी लेस हो जाएगा, क्योंकि ये इनकम पहले अपने ईयर्स में ऐड हो चुकी होती है बेटा। तो आउटस्टैंडिंग का फंडा ये होता है, जिस साल का पैसा आउटस्टैंडिंग होता है उस साल तो ऐड होता है, और जब वो मिलता है इन फ्यूचर तब वो लेस होता है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बेटा। तो बताइए आउटस्टैंडिंग समझ में आ गया आपको? चलिए, तो अगर देखो इसी बात को कहने का तरीका भी बदल सकता है वो एक और, वो कह देगा कि पिछले साल के आउटस्टैंडिंग तो कितने हैं? 20। कितने हैं? 20,000, और 12 मिल गए। आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 20 बेटा, रिसीव्ड कितने हैं? 12। अभी भी कितने बकाया रह गए? स्टिल इन एरियर कितने बेटा? 8 और हैं। स्टिल इन एरियर, एरियर मतलब बकाया, अभी भी बकाया कितने रह गए? 8,000 रुपये। तो क्वेश्चन में वो क्या बदल सकता है? इसी क्वेश्चन का ट्रीटमेंट यही बनेगा, लेकिन बात बदल कर लिख देगा। वो क्या कह देगा? तीसरी लाइन लिख देगा, बनाएगा कि सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर 2018-19, 18-19 पिछला साल बनेगा सॉरी बेटा, ₹8,000। अब इसने क्या कह दिया? वो कहते जी 20 बकाया थे और आज भी बकाया कितने हैं? 8। 20 में से 8 बकाया है तो मिले कितने होंगे बेटा? 12। अब इसने ये नहीं बताया मिले कितने हैं, इसने ये बता दिया आज भी बकाया कितने हैं। एग्जाम्पल था 100 रुपये आपने किसी से लेने हैं, 80 रुपये वो आपको दे गया, कितने बकाया हैं? 20। तो आप ये कह दो कि 100 रुपये आपने लेने थे 2 दिन पहले और अब आपने उससे 20 लेने हैं, बाकी पैसा 80 वो दे गया होगा। तो बेटा 20,000 रुपये आपके बकाया है, बकाया थे, 8,000 रुपये अभी भी बकाया है, तो वो दे के कितने गया होगा आपको? 12,000। तो इस 2 लाख में 12,000 पिछले साल वाले हैं। तो ऐसे भी लिख सकता है, ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम बनेगा इस चीज़ का बेटा। क्लियर है पॉइंट? चलो आप कोशिश करना, जो डाउट्स होंगे मैं आपके उसको व्हाट्सएप पे आपका ले लूँगा उसके वो सारे डाउट्स। तो आपको ये आउटस्टैंडिंग समझ में आया? मैं अभी आपको थोड़ी देर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपके ग्रुप में डाल दूंगा, वो आपने करने हैं और मुझे उनका आंसर भेजना है बेटा। ओके, थैंक यू।